आइए हम लोग आज देखेंगे वर्ग 10 बोर्ड परीक्षा। कोई भी बोर्ड परीक्षा हो उस सब में यहाँ पर विषय सामाजिक विज्ञान, यानी कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सुपर 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ये सब जो 30 क्वेश्चन है बार बार परीक्षाओं में रिपीट करता है, यानी कि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मानव के शरीर में जल की मात्रा होती है, बताइए कितना होती है। ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 55%, ऑप्शन नंबर सी 65%, ऑप्शन नंबर डी 70%। बताइए। तो देखिए मानव के शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो होती है 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हुआ। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ठीक, तो बताइए संघीय और अध्यक्षीय, या ऑप्शन नंबर बी संघीय और संसदीय, या ऑप्शन नंबर सी एकात्मक और अध्यक्षीय, या लास्ट ऑप्शन नंबर डी एकात्मक और संघीय। बताइए। देखिए इसका हो जाएगा संघीय और संसदीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है भारत में शासन प्रणाली है, संघीय और संसदीय। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना कहाँ है बताइए। तो देखिए गंडक परियोजना बेतिया में है, या ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि नगर में है, या ऑप्शन नंबर सी मोतिहारी में, या ऑप्शन नंबर डी छपरा में। बताइए। तो देखिए गंडक जो परियोजना है वाल्मीकि नगर में है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सुनामी का एक प्रमुख कारण क्या है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, हर परीक्षा में ये पूछता है क्वेश्चन। देखिए सुनामी एक प्रकार का प्रमुख कारण है। किसका कारण है। समुद्र में भूकंप, या ऑप्शन नंबर बी मैदानी क्षेत्र में भूकंप, ऑप्शन नंबर सी पर्वत पर भूकंप, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए जो सुनामी होता है समुद्र में भूकंप आने के कारण जो है सुनामी आता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं कि 100 और वहां पर भी दोनों जगह जो है 100 मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। 100 से सुनामी और 100 से समुद्र। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए हुआ। आप बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए 17 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 19 मार्च, या ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल। बताइए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 का हो जाएगा बी, यानी कि 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि भूस्खलन है। भूस्खलन कैसी घटना है। प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भूस्खलन होता है यानी कि जमीन जो खिसकता है, ये प्रकृति के द्वारा होता है, भगवान के द्वारा होता है, इसका मतलब ये प्राकृतिक घटना होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, यानी कहीं पर बाढ़ आ जाए तो उस समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। गांव के बाहर जाना चाहिए, खेतों में जाना चाहिए, या उच्च भूमि पर जाना चाहिए, या कहीं नहीं जाना चाहिए, यानी कि जहाँ पर है वहीं पर आना चाहिए। तो देखिए गांव के बाहर जाएंगे तो भी पानी आ सकता है, खेत में भी आएगा, कहीं नहीं जाइएगा तो भी दिक्कत है। इसका मतलब आप लोगों को जाना पड़ेगा, उच्च भूमि पर जाएंगे तो वहाँ पर बाढ़ नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 7 का सही हुआ। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, एकदम स्पीड में चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है मार्टिन लूथर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है राजनीतिक, या ऑप्शन नंबर सी धर्म सुधारक, या ऑप्शन नंबर डी समाज सुधारक। बताइए कौन सा होगा इसमें से। तो देखिए
ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका हो जाएगा समाज सुधारक, यानी कि मार्टिन लूथर जो थे वो समाज सुधारक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, या 1999 ईस्वी में, या 2003 में? बताइए। तो देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2003 ईस्वी में हुआ। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में? तो देखिए जो तारापुर ऊर्जा केंद्र है ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि दल बदल लागू होता है। दल बदल एक कानून है, पूछ रहा है ये कहाँ लागू होता है, किस पर लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है संसद और विधायकों पर, या उपराष्ट्रपति पर, या ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति पर, या इनमें से सभी पर लागू होता है? बताइए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दल बदल का जो कानून होता है ये संसद और विधायक दोनों पर लागू होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हुआ है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। बार बार अब की बार जो परीक्षा हुआ था 2021 में उसमें भी शायद ये देखने को मिला था। देखिए दिया है लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, सिकंदर ने कहा था, या अब्राहम लिंकन ने कहा था, या रूसो ने कहा था? तो देखिए ये जो कहा था यानी कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह जो है अब्राहम लिंकन जी ने कहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ पर और औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज संस्था में है? बताइए। देखिए औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है पंचायती राज संस्था में है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी है कितनी प्रतिशत? भाई कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी है तो बताइए। 50%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 10%, या ऑप्शन नंबर डी 20%? तो देखिए कृषि कार्यों में जो महिलाओं की भागीदारी है ये 40% है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक, 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 में, या 2007 ईस्वी में? बताइए। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यानी कि यूरेनियम कहाँ उत्पादन किया जाता है? बताइए। झरिया में, या ऑप्शन नंबर बी बोई में, ऑप्शन नंबर सी घाटशिला में, या ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा में? तो यूरेनियम जो है जादूगोड़ा में उत्पादक इसका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 70 नंबर दिया है किसने कहा बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यानी कि असंभव है? बताइए। डॉक्टर अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये नहीं होगा, नरेंद्र मोदी भी नहीं होगा। अब हमको बचा है ए नंबर और सी नंबर।
तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसका गलत हो जाएगा, तो इसका बच गया कौन, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। यानी ये कहे थे कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी न किसी परीक्षा में। देखिए क्वेश्चन 18 में पूछ रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, इटली को, या ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड को, या ऑप्शन नंबर सी फ्रांस को, या ऑप्शन नंबर डी तुर्की को, बताइए। तो देखिए यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सत्य हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, तो बताइए ग्राम कचहरी का जो है प्रधान कौन होता है, पंच, सरपंच, या प्रमुख, या ऑप्शन नंबर डी न्याय मित्र, बताइए। देखिए ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नरेगा के अंतर्गत अभी कोरोना में जो लोग आए थे बाहर से, तो उनको नरेगा के तहत काम करने का मौका मिला था। तो उसी से क्वेश्चन आया है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार की व्यवस्था है, तो एक साल में कितने दिन उनको काम मिलेगा, बताइए। 100 दिन के लिए, 125 दिन के लिए, या 150 दिन के लिए, या ऑप्शन नंबर डी 200 दिन के लिए, बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नरेगा के तहत जो आए थे उन लोगों को 100 दिन के लिए काम करने की व्यवस्था है, इसके अलावे अब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 100 दिन तक वो लोग काम कर सकते हैं नरेगा के तहत। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, काली मिट्टी उपयुक्त है, किस चीज के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, या बाजरा के लिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ भी क है यहाँ भी क है, याद करने के ट्रिक हो गया। इसका मतलब काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हुआ। हम लोग अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 22 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में हुआ था, या पोलैंड में हुआ था, तो बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ये जर्मनी में हुआ था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूरी तरीके से सत्य हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर, ब्रह्म समाज की संस्थापना किसने की, बताइए। ब्रह्म समाज की संस्थापना या स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने, या ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती ने, या ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद जी ने, या ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस ने, बताइए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की था, यानी कि किए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप लोग वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, कैसा कहलाता है, विकसित देश अविकसित अर्ध विकसित देश कहलाता है, या विकसित देश कहलाता है, अर्ध विकसित कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 का बी, यानी कि विकसित देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि भगवान के द्वारा कौन सा जो है आपदा नहीं आता है, इनमें से कौन है। देखिए सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी आता है ये भी प्राकृतिक आपदा है, और हिमस्खलन जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवादी ज़्यादा कर देते हैं,
इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आतंकवाद जो है एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये आतंकवादियों के द्वारा फैलाया जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। बताइए भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, हिरण के लिए, या ऑप्शन नंबर सी हाथी के लिए, या लास्ट ऑप्शन नंबर डी शेरों के लिए। बताइए। तो 24 नंबर का बताइए कि 26 नंबर का बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहे हैं कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान की छपाई की थी, हदीस की छपाई की थी, या बाइबिल की छपाई की थी, या ऑप्शन नंबर डी गीता की छपाई की थी। तो बताइए गुटेनबर्ग जो है ये बाइबिल का छपाई किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हुआ। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो देखिए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ये इसका ऑप्शन जो है कुछ अजीब तरीके का दिया है, यानी कि यही ये जो है इसमें से होना चाहिए कि इनमें से किस देश में मिश्रित अव्यवस्था नहीं है। यदि यहाँ पर नहीं रहता तो ये जो ऑप्शन है सी हो जाता है, यानी कि चीन हो जाता है। चीन में जो है मिश्रित अव्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं। तो यदि आप लोग इस तरीके से देखेंगे कि यदि ये नहीं को हटा दीजिएगा, यानी कि किस देश में मिश्रित अव्यवस्था है, तो देखिए अमेरिका में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसके बाद भारत में भी मिश्रित अव्यवस्था है, इसके अलावा कनाडा में भी मिश्रित अव्यवस्था है, उसके बाद इंग्लैंड में भी मिश्रित अव्यवस्था है। इस तरीके से और सारे देश हैं जिसमें मिश्रित अव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि नहीं को हटा दिया जाता है तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका है, या ऑप्शन नंबर बी चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। देखिए संघ सरकार का जो उदाहरण है अमेरिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सत्य हुआ, सही हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 नंबर पर। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है। देखिए बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है बीमारू राज्य है, लेकिन अब की बार जो दिया है क्वेश्चन कह रहा है बीमारू राज्य नहीं है। तो देखिए बिहार भी बीमारू राज्य के लिस्ट में शामिल हो जाता है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य के लिस्ट में शामिल हो जाता है, और उड़ीसा भी जो है बीमारू राज्य के लिस्ट में शामिल हो जाता है। इसका मतलब कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी।